Audio Jungle. Audio Jungle. और आप सनातन को समझ ना जाएं, उस तरफ लौट ना जाएं, इसकी तमाम रोकथाम की गई। तो भारत के संविधान में एक धारा जोड़ी गई और उस धारा में कहा गया कि मुसलमानों को पूरा अधिकार है अपने मजहब की शिक्षा देने का, ईसाइयों को भी पूरा अधिकार है, सिर्फ हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह कौन सा ऐसा संविधान है जो कहता है सब बराबर हैं, लेकिन इस बराबरी में मैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहता हूं, उस पर पीएचडी करना चाहता हूं, तो वो परमिशन नहीं है। तो क्या यह सोच के रखा गया था, यह प्रोविजन, यह धारा, कि अगर पीएचडी करके बच्चे सनातन के बारे में जान जाएंगे, अपने पुरुषार्थ के बारे में जान जाएंगे, तो बाबर, अकबर, औरंगजेब कहीं नजर नहीं आएंगे भाई। लिहाजा यही आपने पूरी सिख हिस्ट्री के साथ किया। ऐसे नैरेटिव आपने बनाए कि आज सिखों के बीच में से एक आदमी जो अच्छी भली क्रिकेट खेलता था, ठीक ठाक जोकरी भी कर लेता था, उसे किसी ने बता दिया कि तुम अच्छे पॉलिटिशियन भी हो, और जो बातें वो कह रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते उसने शायद लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारे के ही इतिहास नहीं पढ़ा, उसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का इतिहास नहीं पढ़ा। ऐसे मूर्ख पैदा होते हैं समाज में। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? किसी राजनीतिक दल ने अपने एजेंडे के तहत सिखों के साथ जो किया है वो किसी माफी के लायक नहीं है। हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर बार मुसलमानों की घर वापसी के लिए तो लगे हुए हैं, हमने एजेंडा चला रखा है कि हमें घर वापसी करनी है। किसकी घर वापसी कर रहे हैं? जो घर छोड़ के चले गए थे, उनकी घर वापसी आप कर रहे हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं भाई, जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख और 1100 और 1200 के अंदर जब यह प्रथा थी कि दलित लोगों के यहां शादी होकर जब आया करते थे, और यह कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो मेरे पास कहीं अलग से रखा हो, सब अवेलेबल है। हमने पढ़ा नहीं, या हमें पढ़ना नहीं दिया, या हमें गुमराह करके कहीं और लगा दिया गया। 11वीं ईस्वी में यह प्रथा थी कि दलितों के यहां जब शादी होती थी तो उनकी बहू को 3 दिन तक नवाब साहब के घर रहना होता था। एक डॉक्टर हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो इस पर रिसर्च कर रही हैं, दलित हैं, पढ़ी लिखी हैं। उस रिसर्च में जो सामने निकल के आया, उसमें पता चला कि उस जमाने ये प्रथा रखी गई कि जो नई नवेली दुल्हन है वो बेचारी आएगी और लेकिन 3 दिन तक नवाब साहब के घर होगी, तब वो अपने घर जाएगी। लेकिन उस समय भी कैसे लोग थे, हमने इतिहास में उनका वर्णन नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये दशा नहीं होती। उन्हीं लोगों ने एक पूरी योजना के तहत यह करा कि उस नवाबों के घर गए, उनके महलों में गए और उनसे दरखास्त की कि हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बहू शादी होके आएगी, हम चाहते हैं कि वो अपने कुल देवता की पहले पूजा करे, फिर आपके यहां जाए। नवाब साहब तो नवाब साहब थे, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस वक्त की उस घटनाक्रम को पढ़ें, तब आपको लगेगा, तब हमें वो लोग जो छोटे से फायदे के लिए, छोटी सी तकलीफ के कारण इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों ने कुल देवता के नाम पे आने वाली बहू को अपने शहर के एक जगह लेके गए और वहां उसकी पूजा करी और कहा कि कुल देवता के ऊपर बलि चढ़ेगी।
ये जो दलितों में सुअर पालने का कंसेप्ट है, ये तभी से चल रहा है, ये तब से चल रहा है। ऐसा नहीं था कि सुअर अपने साथ लेके आए थे वो। और उन्होंने कहा कि जो बलि चढ़ेगी वो सुअर की चढ़ेगी। और न सिर्फ बलि चढ़ाई, बल्कि सुअर के उस खून से उस बहू के पैर में जहां महावर लगा करके घर में प्रवेश किया जाता था, उसके खून से उस तलवों में महावर की जगह वो खून लगा और नवाब साहब के घर भेज दिया गया। और इसका प्रचार भी शांति से करा। नवाब साहब को जब पता चला तो उठ के खड़े हो गए और 2 महीने में प्रथा बंद हो गई। और वो दलित जो आजाद भारत के अंदर 2.5 लाख हैं, पिछले 70 सालों से आप में से कोई जम्मू कश्मीर गया है, नहीं गया, मैं नहीं जानता। अगर कहीं मिले, उस दलित बिरादरी में भारत की राष्ट्रीय चैंपियन भी मौजूद है। और आपके महाराष्ट्र से बहुत सारी जगह पे उनको मौका मिला, वो यहां से पढ़ के गए, MBBS की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है। उसके बावजूद भी उस जिहादी सरकार के अंदर लगातार यह दबाव बनता रहा कि धर्म बदल लो, सारी सुविधाएं मिलेंगी। 1200 की बात, और 2.5 लाख लोग आजाद भारत में संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के बावजूद भी उन्होंने धर्म नहीं बदला। और गंदगी उठाने के लिए वो रहे और गंदगी उठाई, लेकिन आज भी वो हिंदू धर्म छोड़ के नहीं गए। उनसे बड़ा हिंदू कौन है? उनसे बड़ा सनातनी कौन है? हम घर वापसी में बहुत कोशिश लगे हैं, अपना फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक टाइम पास करने का हमने प्रकल्प चला रखा है। भाई, जिनका हाथ तुमने बीच बाजार में छोड़ दिया है, जिनकी सिवैयों की मिठास के लिए तुम उन पे घर पे जाते हो, गले भी 3 बार मिलते हो और सिवैयां खा के वापस आ जाते हो, कभी हफ्ते में दलित के घर का पानी भी पी के आओ। यह समस्या समाप्त होगी। आपने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया है। उधर वो जाएंगे नहीं। अगर जाना होता तो 1000 साल पहले चले जाते, जाना होता तो इस दौर में चले जाते जिस दौर में उन लोग गंदगी लेके शेख साहब की घूम रहे थे। जो बच्चा पढ़ लिख गया था उसके अंदर तो ये कॉन्शियसनेस, उसके बावजूद भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम राजीव जॉन हो जाएं, हम रफीक साहब हो जाएं। उनसे बड़ी मिसाल हमें कहां मिलेगी? उनका हाथ पकड़िए, आपकी ताकत बरकरार हो जाएगी। चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए हम बड़े गणित लगाते हैं, लेकिन देश को और राष्ट्र को जीतने के लिए हम कोई गणित नहीं लगाते। बांग्लादेशी मुसलमान आ गए हैं, ये भूखे नंगे हैं, इनको एक चादर दे दो, इनको कुछ खाना दे दो, ये वोट मुझे देंगे। आप उन्हें बसाते हैं सिर्फ इसलिए, आपका तनिक एजेंट है कि किसी तरीके से वोट मिल जाएंगे। फिर आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करते हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत हो जाती है तो फिर वहां से आप नहीं जीतते हैं, फिर कोई और जीत जाता है। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो इस देश में घुसपैठियों को इसलिए बताते हैं कि वो वोट बैंक होगा उनका। आप चले जाएंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, यह राष्ट्र अनंत काल तक रहेगा। इस राष्ट्र में ऐसे लोगों को मत बसा के जाइए जो इस राष्ट्र को समाप्त करने के लिए आए हैं। इस छोटी राजनीति से बाहर निकलिए। आप समझते हैं कि सत्ता प्राप्त करना ही सब कुछ होता है। सत्ता बहुत छोटी सी चीज है। सत्ता में जो लोग बैठते हैं, अगर समाज चेतन होता है तो मुझे लगता है कि ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, अगर ये 15 साल रह गया तो इस देश की राजनीति में जाने में बंद कर देंगे लोग। इस देश में 90% लोग राजनीति में कोई समाज सेवा करने नहीं जाता। यह पाखंड और झूठ है। हर आदमी को जायज नाजायज तरीके से इस देश की प्रभुसत्ता को किस तरीके से अपने कंट्रोल में करें, किस तरीके से नाजायज अपनी ताकत को बढ़ाएं, इसके अलावा कोई मंसूबा नहीं होता। जो जाते हैं वो जाने से पहले जंगलों में रह के आते हैं। यह मत कहिए कि समाज की सेवा करने के लिए आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए ही चाहिए। यह सत्ता बहाना है।
ये समाज को आप बोलेंगे सच बात तो अमरावती में भी आएगा, नागपुर में भी आएगा, अलीगढ़ में भी आएगा, दिल्ली में भी आएगा, सब जगह सच बोलिए। कम से कम इनके अंदर ये विश्वास करिए कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, उसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं है। लिहाजा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के अगर किसी को गलतफहमी हो, कोई ये कहता हो कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों के आधार पर 150 साल के बाद अगर बाबर की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जो कुछ हुआ है, जो फैसला आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की खुल के तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस देश में एक बात कह रहे हैं, मेरी उनसे नाराजगी है, उनका मत है, वो कह सकते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। 150 साल तक मुकदमा चलता है। मुकदमा क्या इस मोहब्बत में चलता है कि नहीं हम साथ साथ रहेंगे, मुकदमा चलाओ हमारे ऊपर? मुकदमा किसी झगड़े के कारण चलता है, और झगड़ा किसी में भी हो सकता है। अगर यह ईमानदारी थी, यह बड़ा भाईचारा था, यह बड़ी गंगा जमुना तहजीब की बात थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो 2010 में आ गया था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मस्जिद तो वहीं बनेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक नया ड्रामा हमारे समाज में करा जा रहा है। और यह कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बातचीत से जो मैं कह रहा हूं उसमें सरकार को मैं अलग करता हूं। सरकार संविधान की शपथ लेके बैठी है। सरकार को जो कहना है वो सरकार का काम है। यह कहा गया कि इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। अगर मेरी खुशी से किसी को दुख है तो वो दुखी होना चाहिए। यह लड़ाई 150 साल तक इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि जब मैं जीतूंगा तो मैं इसलिए खुश रहूंगा, इसलिए मैं खामोश रहूंगा कि कुछ लोगों को दुख होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जीत को किसी ने जीत नहीं लिया है, अपने दुख को मेरी जीत के ऊपर रखा है। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। यह पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है। जब हजारों लोग मर गए, सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत मनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार। इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। इंसान हो तो तकलीफ भी होगी और खुशी भी होगी। तो खुशी होगी तो मैं छुपाऊंगा? तो कमलेश तिवारी के मर्डर के ऊपर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए और किसी को जश्न मनाना चाहिए। और राम जन्मभूमि पे फैसला आएगा, सर्वसम्मति से आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में या विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में फैसला नहीं हुआ है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और उन 5 जजों में एक वकील भी, जज भी ऐसा था जिसका नाम जहीर था। उसके बावजूद भी मैं खुशी ना मनाऊं, यह क्या पाखंड है भाई? तो हम आज कोई गलती करेंगे तत्कालिक तौर पे, आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हां, आपकी कोई मिसाल 5000 साल में ऐसी नहीं मिलती जो आपको पेंट किया गया है। 5000 साल में सनातन संस्कृति के मानने वालों की कोई एक घटना बताएं कि उन्होंने किसी देश पे जाकर के कब्जा किया हो, उसकी जमीन लूटी हो, और लूट के माल में अगर औरतें भी हो तो उनका हिस्सा बांट किया हो। कोई एक घटना सी बता दे मुझे। भगवान राम से लेकर के
वो भी यहां से निकल के गए थे श्रीलंका, अपनी पत्नी के लिए गए, वापस लौटे, उनका राजपाट उन्हें दिया, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए, कोई जमीन उनकी कब्जा नहीं की, उनकी औरतों को उठा के नहीं लाए, कोई हिस्सा बांट नहीं किया। और इस आजाद भारत के अंदर 1971 की घटना में इसलिए दोहराता हूं कि देखिए, जिनका डीएनए है वो डीएनए हमेशा रहेगा, लेकिन जिनके डीएनए में लूटना है, बलात्कार करना है, तमाम सारे काम करने हैं, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी साल उन्हें अपने साथ रख लीजिए। 1971 के अंदर भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे आजाद कराया। उस आजाद कराने में भारतीय सेना मारी गई और उसके बावजूद भी 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर कराया। और 1971 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बाहर से PL4 गेहूं आता था हफ्ते हफ्ते भर के लिए। 93,000 फौजियों को भारत ने रखा, 2 महीने तक रखा, पूरी इज्जत के साथ रखा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हम चाहते तो बार्गेनिंग कर सकते थे, लेकिन हमने 93,000 को बाइज्जत पाकिस्तान भेजा। हमने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया। और वो लोग जो आज भारत में हैं, जो हमें इस्लाम और कुरान और हदीस के नाम से डरा रहे हैं और बता रहे हैं और कहते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में शांति का धर्म है, तो पूरी दुनिया में शांति हम देख रहे हैं। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ऐसी शांति मुबारक हो। आपके 57 देश है, 57 देशों के अंदर आग लगा रखी है आपने। जहां हिंदू नहीं है वहां क्रिश्चियन को मार रहे हैं, जहां क्रिश्चियन नहीं है वहां यहूदी को मार रहे हैं, और कोई नहीं मिल रहा तो आपस में मार रहे हैं। हमने 93,000 वापस किए। जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बना, जिन बुनियादों को लेकर के यह कहा गया कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हम अलग रह सकते हैं, और हमारी कोई, हम दो अलग सभ्यता हैं। मैं जिना की कम से कम इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि वो जानता था। यह बात अलग है कि वो भी कन्वर्टेड था। उसने मुल्क बनाया यह कहकर के कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, माना। उसने कहा कि 2 अलग अलग सोच हैं, यह भी माना, लेकिन वो सोच कब नजर आती है? कारगिल के युद्ध में एक फौजी जो लड़ता है, जो जनेवा कन्वेंशन है, एक फौजी लड़ता है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ता है, जो चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, वो अपने राष्ट्र से जो उसे मैंडेट मिला होता है इसलिए लड़ता है। उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं होती। कारगिल के युद्ध में एक फौजी भारत का सरहद के उस पार रह गया। जो लोग ये कहते थे कि हमारी 2 अलग अलग सभ्यताएं हैं, जिना साहब मैं आपकी तारीफ करता हूं कि सच में 2 सभ्यताएं हैं। आपने वक्त रहते पहचान लिया। हम तो ये जानते थे कि वाकई में आप अलग हैं, लेकिन आपने अलग करके कुछ लोग अपने साथ रह गए। मैं कहता था जो बचे थे उन्हें भी ले जाते तो हम बच जाते। एक फौजी भारत का गलती से उधर रह गया। आपने उसके साथ अपने उस मजहब की, जिसे आप मानते हैं, उसकी बर्बरता आपने यह की कि उसके गुर्दे भी निकाले, उसकी आंखें भी निकाली, उसके शरीर का हर अंग निकाल लिया आपने, और निकाल के वापस भेज दिया। उस फौजी का नाम था सौरभ कालिया। वो लोग हमें सभ्यता, शांति, ये फ्रॉड हमको समझा रहे हैं, जिनका पूरा अस्तित्व ही लूट खसोट पे रखा हो, जिनका जन्म ही इसी पे हुआ हो, तलवार के नाम से। जिस प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को नहीं मानते। उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के बच्चों को मार दिया इन्होंने। करबला के मैदान में आपने कत्ल कर दिया। उनके दामाद का कत्ल फजर की नमाज में कर दिया आपने। कोई रामलाल श्यामलाल गया था मारने, आरएसएस की ब्रांच थी सऊदी अरब में। कौन गया था? किसने मारा था? लोगों को इतिहास नहीं बताएंगे तो आपकी पीढ़ी अगली कुंठा में रहेगी। इसलिए सही इतिहास बताइए। ये जनगण गाने से बात नहीं बनेगी। जनगण तो आप गाते हैं, सिंध का नाम लेते हैं, सिंध की इतिहास नहीं बताते हैं।
अगर सरकारें नहीं बता रही, प्रोफेसर नहीं बता रहे, तो आम बुजुर्ग तो जानता है। ये तो गलियों चौराहों पे, पुलियों के ऊपर, चाय खानों पे अगर आप बताते तो मुझे लगता है कि ये 2014 बहुत पहले आ जाता। आप सोचिए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके पैगंबर हैं, उसमें कोई हमें क्या परेशानी है और हमें नहीं होनी चाहिए। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में उनके नवासों के नवासे, जरा कंट्राडिक्शन तो देखिए इस इतिहास का, कि जिन लोगों ने राजा दाहिर सेन, जो सिंध का राजा था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान में जितने लोग बचे थे उनको अपने किले में शरण दी। उनको बचाने में पूरा खानदान लगा दिया। और जिसने उन्हें मारा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो पाकिस्तान का हीरो है, वो इस्लाम का अलमबरदार है। तो जिन्हें गलत फहमी है कि हम किसी के खिलाफ हैं, आज से उस जमाने में 720-21 की बात है, ना सेकुलरिज्म था, ना वोट था, ना वोट चाहिए थे, ना एमपी बनना था, ना एमएलए बनना था। तब भी 5000 साल के डीएनए की वजह से राजा दाहिर सेन ने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया, सबको मार दिया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया। एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हमारा माजी, हमारा पास इतना पावरफुल है। हमने किसी को लूटा नहीं है। आज उनके वंशज, आज उनके मानने वाले कहते हैं ये काफिर हैं, इनका कत्ल वाजिब है। अपने गलेवान में झांको, अपने पास्ट को ध्यान में रखो। एहसानमंद होना चाहिए कि उस जमाने जिन लोगों ने, करबला के मैदान में जो लोग मारे जा रहे थे, तो उन्हीं की, उनके तमाम जितने नवासे थे वो चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। यह नहीं बताया गया भारत के इतिहास में। और हुसैनी ब्राह्मण आज भी भारत में बसते हैं। यहीं से लोग गए थे करबला के मैदान में बचाने के लिए उनको। उन्हीं शियाओं के खानदान में राजस्थान के एक बड़े योद्धा की बहन से उसकी शादी हुई है। आज भी भारत के अंदर हुसैनी ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। वो ब्राह्मण हैं, रहबदर ब्राह्मण हैं। किस इतिहास की बात कर रहे हो यार? हमने तुम्हें इंसान बनाया। ये बात अलग है कि तुमने 70 साल में हमें हैवान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा डीएनए हमको हैवान नहीं बनने दे रहा। मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, यह चेतावनी नहीं है, यह मेरा सजेशन है। मैं इसलिए कहते कहते थकना चाहता हूं कि चेतावनी और डराना डरपोक लोगों का काम होता है। अगर यह समाज जो 1000 साल तक गुलाम रहा, जिस समाज ने आपके अत्याचारों को बर्दाश्त किया, जिस समाज ने उन अत्याचारों की कहानियां सड़कों पे लिखी हुई हैं, घरों के पीछे लिखी हुई हैं, इतिहास में लिखी हुई हैं, किलों पे लिखी हुई हैं, उसके बावजूद भी जब यह समाज मेजॉरिटी में है तो इसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है कि भीड़ तंत्र इकट्ठा करके इस देश में जो 15 मिनट मांगते हैं उनकी मुराद पूरी कर देता। नहीं किया। मैं कहता हूं भारत के मेजॉरिटी समाज को, जो सनातनी है, वो सनातनी रहे। उसके पेशेंस, उसके तहम्मुल और उसके जो कहते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता का इम्तिहान मत लो। अगर कहीं गलती से इस मेजॉरिटी समाज में 5% लोग दीवाने हो गए जो तुम चाहते हो, तो कोई 15 मिनट कहने वाला बचेगा नहीं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यह मेजॉरिटी बर्बर ना हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्री में मिली हुई है जबान कम चलाओ। ये इस दौर की जनरेशन है। ये जितनी जल्दी मैगी खाती है उतनी ही जल्दी काम तमाम कर देती है। इन्होंने सत्तू नहीं खाया है। ये लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, देश की ऐसा है वैसा है, हमें ऐसा रहना, ये कैसा नहीं रहना।
ये यहीं फौरन हिसाब किताब करेंगे। इसलिए मेरे कहता हूं बार बार, अगर इस देश में रहना है तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनको मानो, और वही तुम्हारे पूर्वज हैं। ये बात अलग है कि तुमने अपना नाम और मजहब बदल लिया है और बार बार हमें यह याद दिलाओगे अकबर की और औरंगजेब की, तो कोर्ट का बहुत दिन तक यह समाज इंतजार नहीं करेगा। और सत्ता पे जो लोग बैठते रहे हैं उनको भी इस मेजॉरिटी ने बिठाया है। इस मेजॉरिटी ने भारत के संविधान में किए हुए पापों को भी इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि चलो किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज हमको संविधान के नाम पे, मजहब के नाम पे, तलवार के नाम पे, ताकत के नाम पे डराओगे तो ध्यान रखना मुश्किल बहुत होगी। गांधी जी नहीं है दिल्ली में आजकल, वो शख्स है जिसने सूरत की सूरत में शक्ल बदल दी है। वो सारी ऐसे दौरों से होके गुजरा है, उसे आपके बारे में कोई गलतफहमी नहीं है और न वो अपनी पहचान पे शर्मसार है, न उसे इस बात की चिंता है कि मेरी पहचान कैसी है। इसलिए वो केदारनाथ में भी बैठ जाता है जाके। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि तिलक लगाने और रुद्राक्ष पहनने से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। वो उतने ही रुद्राक्ष और उतने ही तिलक लगा के घूमता है। आपकी क्या पोशाक है, आप कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, वो तो हवाई जहाज में भी व्रत रखता है भाई, वो तो विदेश में भी जाके रखता है। यही मैसेज दोनों के लिए है। ये जो हम सब आप बैठे हुए हैं, जिनको बड़ी चिंता है पड़ोस में रफीक साहब की, चिंता करें, लेकिन चिंता में अपनी चिता न बना लें। अगर आप ठीक हैं तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो हम उससे दुगनी कर देंगे। यह मैसेज सबको रहना चाहिए। सऊदी अरब में लोग बार बार कहते हैं चोरी नहीं होती, चोरी नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि चोरी नहीं होती, एक बार जुमे की मस्जिद में जाएं, सऊदी अरब की राजधानी में जुमे के बाद खड़े हो जाएं, तब पता चलेगा यहां चोरी क्यों नहीं होती। क्या नाफिज कर दें, यहां पे लागू कर दें वो कानून जिसका बड़ा शौक है आपको। यह अजीब गरीब मुल्क है कि आपको मजहब के हिसाब से शरिया जो है वो 4 शादी करने के लिए चाहिए, तलाक देने के लिए शरिया चाहिए, कुरान शरीफ का निजाम, सिस्टम। हम कह रहे हैं आधी अधूरी शरिया क्यों ले रहे हो, पूरी लो। तो आधी शरिया चाहिए सिविल मैटर में और क्रिमिनल में भारत की आईपीसी चाहिए। हम कह रहे हैं पूरी से शरिया ले लो और तय करो कि अगर आप कत्ल करोगे हिंदू का तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, और हिंदू आपका कत्ल करेगा तो उस पर आईपीसी से मुकदमा चलेगा। चाहिए? चाहिए? रेफरेंडम करा लो। और अगर नहीं चाहिए तो इस देश की सरकारों को मत डराओ कि हमारे मजहब में ये लिखा है, हमारी शरिया में ये लिखा है, हमारे यहां तलाक ऐसे दिया जाता है, वैसे दिया जाता है। कुछ नहीं दिया जाता। मानो तो पूरा मानो। ये कैसे होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानेंगे जब फायदा होगा, जब नहीं मानेंगे जब फायदा नहीं होगा। हज की सब्सिडी लेंगे जो इस्लाम के अंदर नाजायज है, जो मुसलमान होने के लिए जो 5 फंडामेंटल हैं उसमें हज भी है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो काम बुढ़ापे में ये लोग नहीं पढ़ पाए वो बचपन में मौलवी साहब ने मुझे पढ़ा दिया था। उसमें साफ लिखा हुआ है किसी दूसरे के पैसे से नहीं, किसी इंटरेस्ट के पैसे से नहीं, किसी नाजायज कमाई से नहीं, अपनी कमाई किए हुए पैसे से आप हज करने जाएंगे तभी वो जायज है। आप मुझे बताइए, आप हिंदुओं के पैसे से हज करने जा रहे थे, आपको फल तो मिलने वाला नहीं था। काफिरों के पैसे से आप हज कर रहे थे, चाहते थे कि अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर दे, तो मुराद तो पूरी नहीं हो रही, इसीलिए पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हो तुम, क्योंकि तुम इस्लाम को मान ही नहीं रहे हो। प्रॉफिट मोहम्मद की बात छोड़िए, हजरत इब्राहिम को ख्वाब में आया,
कि अल्लाह ने उनसे कहा कि सबसे नजदीकी चीज मुझे तुम्हारी चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा अपनी बेगम साहिबा से कि मुझे ख्वाब में अल्लाह बार बार ये कहते हैं कि सबसे नजदीकी चीज मुझे चाहिए। तो उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बेटा है, बेटा इस्माइल है, यही हमारे सबसे नजदीक है, ये दे दीजिए। हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर अल्लाह की राह में देने चले गए। बेटे ने रास्ते में पूछा कि कहां ले जा रहे हैं अब्बा? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अल्लाह ने कहा है कि सबसे नजदीकी चीज मांगी है, मेरे पास तुम्हारे अलावा सबसे नजदीकी कोई चीज ही नहीं है। तो बेटे ने यह कहा कि जब आप मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान करें तो मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं किसी तरीके की आपसे जद्दोजहद न करूं। हजरत इब्राहिम उनको लेकर चले गए और एक झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने हजरत इस्माइल को रख दिया और जब फरसा उठा के काटने लगे तो उसी बीच में एक चमत्कार हुआ कि उनका बेटा गायब हो गया और वहां एक भीड़ सामने आ गया। तो वो जो करिश्मा था वो सिर्फ इतना ही था कि अल्लाह हजरत इब्राहिम का ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम या वाकई में मुझ पे पूरा ईमान रखते हो कि नहीं रखते हो। ऐसा नहीं होगा कि आधा शरिया चाहिए आधा नहीं चाहिए, पूरा ईमान रखा। हजरत इब्राहिम का इतना जबरदस्त अल्लाह के ऊपर ईमान था कि उन्होंने अपनी सबसे नजदीकी चीज को जब कुर्बान किया तो अल्लाह ने अपने करिश्मे से उनके बेटे को हटा करके वहां भीड़ पैदा कर दी और उसी के बाद से ईद मनने लगी। लेकिन मुनाफकत और मक्कारी देखिए, अल्लाह ने कहा सबसे प्यारी चीज और कहते हैं कि अल्लाह पे हमारा मुकम्मल यकीन है। नमाज पढ़ने से अल्लाह से यकीन नहीं होता। सड़क पे नमाज पढ़ोगे, ये बताओगे, डेमोन्स्ट्रेट करके ताकत दिखाओगे कि हम इस मुल्क के अंदर सड़क रोक सकते हैं, उससे तुमको अल्लाह मेहरबान होने वाला नहीं है। और झूठ और मक्कारी क्या है कि ईद से एक दिन पहले बाजार से 5,000 रुपए का बकरा लाए, काटा और खुद ही खा गए और कहा कि हमने अल्लाह की ख्वाहिश पूरी की है। अल्लाह ने तो बेटा मांगा था, पूरा यकीन है तो दो। अगर यकीन है अल्लाह के ऊपर और तुम कहते हो हमारा मुकम्मल है तो दो अपने बेटे को। वो अल्लाह अगर तुम्हारे ऊपर यकीन रखता है तो उसको भी बदल देगा हजरत इब्राहिम की तरह। लेकिन नहीं, ये बेवकूफ बनाने की दुकान चला रखी है, पूरी दुनिया में चल रही है। लिहाजा जो अच्छा है वो हम मानेंगे, जो हमें लग रहा है। इसलिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के पूरी दुनिया में जिस इस्लाम को आप देख रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर पावर कैप्चर करने के लिए एक आइडियोलॉजी की तरह इस्लाम इस्तेमाल हो रहा है। डराओ धमकाओ, डर गए तो ठीक है, नहीं डर गए तो लड़ो। तो ये जो इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेने से भारत के लोग डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम ये कहेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा। अगर आप कहेंगे फला आदमी चोर है तो तभी बुरा लगेगा जब वो चोर होगा। तो ये बात अलग है कि आपके आदमी को, जिसको आपने भेजा है, उसको इतनी तमीज है कि जो बात मैं नहीं कह सकता वो अपने असिस्टेंट से कहलवा देता हूं। और उसी अमेरिका में जाकर जहां आपके प्राइम मिनिस्टर की वेटिंग हुआ करती थी, वो पीछे पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे अमरावती में आए हों वो भाषण देने और लोकल एमएलए खड़े हों लाइन से, इन्हें वोट दे देना। वैसे ही खड़ा रहा वो चुपचाप। और जब उसने मुंह खोला कश्मीर, तो उन्होंने कहा ये 50,000 हैं और पूरे अमेरिका में कई करोड़ हैं, दोबारा जीतना है तो इनका वोट चाहिए, वो मेरे कहने से देंगे। तो बोला कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। सब यूएनओ भूल गए। और जैसे ही उसने कहा कि दूसरी बात, वो तो तोल के करता है ना, व्यापारी आदमी है, तय करके करता है कि नहीं अभी पूरा नहीं हुआ मामला। उसने कहा भारत और पाक, हम अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। तो यहां बहुत सारे लोग हंसते हुए रो रहे थे, रोते हुए हंसने लगे हैं। बहुत उनको तकलीफ हुई। अजीबोगरीब बात है, जो बात खुद चाहता था वो उससे कहलवा दी है। और 50,000 गुजरातियों ने 5 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाई। उनको समझ में आ गया कि जो हमारे दिल की बात तो यही थी भाई। तो आप जब सत्ता के साथ समाज खड़ा होता है तो आप, जिन लोग आपको डराते थे, जिनके कहने से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम की एक आतंकवादियों की, एक जिहादियों की दुकान 1990 में अमेरिका के कहने से खड़ी हुई थी, आज वो कहां हैं? उनका कैलेंडर जारी होता था हर हफ्ते।
वो कहीं उनका नाम सुनाई दे रहा है? ये गिलानी, ये मीरवाइज, यासीन मलिक, ये कहां हैं? एक सीरियल आया था दूरदर्शन में, कहां गए वो लोग? पूछ रहे हैं कहां हैं ये लोग? मिल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही। तो जब आप समाज सत्ता के साथ होता है और सत्ता को बोध होता है कि जिस पर्पस के लिए हमें भेजा है इसमें हमने देरी की, तो 5 ही साल की तो बात है। इसलिए जिस तेजी से काम हो रहे हो, तो चाहे कोर्ट से फैसला आया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरी यहां से विनती है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ फैसला किया है, बड़ी ईमानदारी के साथ फैसला किया है, और इस फैसले के साथ उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, और यह भी कहा है कि मस्जिद कहीं दूर 5 एकड़ जमीन पे बना लें, उनकी मर्जी है। क्योंकि बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि जहां बाबरी मस्जिद है उस जगह के ऊपर हॉस्पिटल बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे शौचालय बनना चाहिए। तो भाई जहां बनना था मंदिर वो तो जगह तय हो गई, अब वो 5 एकड़ में जो दिल चाहे बनाए, हमारा उसमें कोई रोल नहीं, खुली छूटे, जो दिल चाहे बनाए। और जो लिबरल बैठे हुए थे, जो पत्रकार और इंटेलेक्चुअल बता रहे थे, वो उनसे कहें कि यहां कौन सा टॉयलेट, इस्लामिक टॉयलेट बनाएंगे, इस्लामिक अस्पताल बनाएंगे, जो दिल चाहे बनाए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सरकार को अगर यह लगता है कि आज इस देश के अंदर इतनी मैच्योरिटी पैदा हो गई है, और जब सरकार ने यह अपील करी कि हम इस मामले को हार जीत में न देखें, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, ठीक है हार जीत में न देखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझ में आना चाहिए कि अगर 1000 साल के बाद इस मुल्क में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि सच को सच एक्सेप्ट करने की लोगों में ताकत है, तो फिर काशी का और मथुरा का फैसला आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने एक विवाद का मुद्दा छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप हैं, सरकार भी मौजूद है, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, यही लोग हैं, उनको भी आप लाइए। सरकार की जगह सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इन दोनों मामलों को खोले और उस पर सुनवाई करे, 40 दिन की जगह 100 दिन ले ले और उस पर फैसला करके आने वाली नस्लों के सामने दंगे ना हो, आने वाला माहौल में देश न टूटे, उन पर फैसला भी अगले 100 दिन में करके चली जाए। अगर ईमानदारी है तो सिर्फ अयोध्या का फैसला आएगा, उस पर उल्लास नहीं मनाया जाएगा, तो देश चलता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी विनती है कि देश में अगले 5000 साल तक शांति देखना चाहते हैं, तो जितने भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं, सब काम छोड़ के एक 5-10 की जजों की बेंच बना दी जाए, वो दिन रात सुन के अयोध्या के अलावा जितने भी ऐसे मामलात हैं जहां झगड़ा हो सकता है आने वाली नस्लों के बीच, उनको समाप्त कर देना चाहिए। एक ही बार तकलीफ होगी, ये जागरूक समाज, जो भी कुछ इस समाज में अगर कुछ होगा भी, तो कम से कम उसको बर्दाश्त करने की ताकत इस समाज में है। तो ऐसे ही वक्त में तमाम वो विवादास्पद मुद्दों को सुलझा लिया जाए जिन्हें बार बार आगे लटकाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि 20 साल के बाद कौन जजेस आएंगे, कैसी सरकारें आएंगी, और हो सकता है कुछ सरकारें आएं और वो कहें कि नहीं नहीं बाबरी मस्जिद तो यही थी, क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है। तो विवादों को इसलिए आगे न बढ़ाएं कि फिर कोई दूसरा देखेगा ना। आज 2019 है, तमाम वो विवादास्पद चीजें जिन्होंने इस देश के संविधान के तहत इस समाज में बिठा दी हैं, उन सबको समाप्त करना इस देश की जुडिशरी की जिम्मेदारी है, जो उनके जिम्मे है। इसको भूलिए मत, इसको आगे मत बढ़ाइए। लिहाजा मैं ये नहीं कहना चाहता कि अब मुद्दा नहीं उठना चाहिए, अब ऐसा हो गया है, भाईचारा हो गया है, तो अब हम भगवान विश्वनाथ है उनकी बात ना करें, अब मथुरा की बात ना करें। क्यों भाई? एक मुकदमे से देश के सारे मुकदमे ठीक हो गए, तो एक तलाक के फैसले से फिर सबके तलाक हो जाने चाहिए? भाई एक फैसला दे दिया, अब सबको उसी वही मान लेना चाहिए? तो ये अजीब, जो जिसे कहते हैं कि जुडिशरी से हटके कोई नए किस्म का एक्टिविज्म है, तो माफ कीजिएगा, समाज तय करेगा कि क्या होगा। आप अपना काम करें। समाज की राय यह है कि दोनों विवादास्पद मुद्दों के ऊपर आप बेंच बनाएं और फैसला दें। हम ये नहीं कह रहे फैसला किसके हक में दें, फैसला दे दें ताकि यह समाज शांति से अगले 400-500 साल तक रह सके। मैं संविधान की एक घटना के बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इसकी आप लोग मांग करें। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के
कोई 50 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मौजूदगी में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे पूरी ताकत के साथ कहा है, ईमानदार बनो और ईमानदारी से काम करें। किसको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सब आपको पता है। भारत का संविधान बना था, ये भी आपको पता है। 1950 के बाद भारत के संविधान में जो संविधान सभा थी उसने ये कहा कि ये भारत का संविधान है, लेकिन इस संविधान के अंदर भारत की संस्कृति नजर नहीं आती है। तो नंदलाल बोस को बंगाल से बुलाया गया और उनके साथ में विश्वस्वरूप, गौरी, जमुना, पेरूमल, कृपाल सिंह, इन तमाम ऐसे लोगों को बनाया गया जो स्केच के बहुत माहिर लोग थे। नंदलाल बोस के अंडर में टीम बनी और शांति निकेतन के छात्र उसमें शामिल थे और यह कहा गया कि ये जो संविधान बना है इसमें बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, कौन सी तस्वीरें ऐसी इसके अंदर लगाई जाएं जिससे भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और आजाद होने के बाद का भारत इसमें नजर आए। 5 साल तक इस पे गहन चिंतन होने के बाद नंदलाल बोस ने उस संविधान के अंदर जो आपके आर्काइव में रखा है उसमें 22 चित्रों का सिलेक्शन किया। उसके पहले पन्ने पर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की तस्वीर है, उसके एक पन्ने पे शिवाजी की तस्वीर है। वो 22 चित्र हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर है। क्या इस देश की किसी पार्टी से हटकर लोगों को नहीं पूछना चाहिए? उस संविधान सभा में न कोई आरएसएस का था, न बीजेपी का था, न कोई विश्व हिंदू परिषद का था, और विजनरी प्रधानमंत्री जीवित थे। कोई यह बताएगा कि उस संविधान के अंदर से जो 22 स्केचेस बने हुए थे जिससे भारत की पूरा इतिहास नजर आता था, उसको किसने हटवाया? यह जो संविधान की कॉपी है यह वो कॉपी नहीं है। आपने अमेंडमेंट तो किए उसमें, लेकिन ये तस्वीरें क्यों हटवाई? ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये तस्वीरें हटने का प्रताप क्या हो रहा है। उन तस्वीरों के अंदर क्या था? उन तस्वीरों में भगवान राम के अलावा बहुत सारी चीजें थी, लेकिन अगर वो संविधान होता तो जो चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, जिस संविधान की शपथ लेकर के वो पद पे बैठता है, ये मजाक नहीं है तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसी संविधान की शपथ लेता है। उसी संविधान में भगवान राम की तस्वीर है, उसी संविधान में सीता और हनुमान की तस्वीर है, उसी के अंदर शिवाजी की तस्वीर है, और वो संविधान की शपथ लेकर के पद पर बैठता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो जज बन जाता है तो अपने सामने जो 2 लोग मुकदमा लेके आते हैं उनसे कहता है कि आप गीता पे शपथ खाइए और कहिए कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। वो बेचारा आदमी जो मुकदमे में आया है वो गीता की शपथ खाता है, वो बात अलग है कि सच बोले या ना बोले, लेकिन शपथ तो लेता है। लेकिन जज साहब, आपने जिस संविधान की शपथ ली हुई है उस संविधान में यह नहीं कहा है कि जो लिखा हुआ है उसकी शपथ ले रहा हूं, उसमें जिसकी तस्वीर बन रही है उसकी भी शपथ ली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज तो मैं करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा। उसी में लिखा हुआ है, उसमें बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, उसको अक्सर लोग बताते नहीं हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि लॉर्ड रामा इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी, उसी में लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये जो पूरा दशहरा आता है 7 दिन तक सुप्रीम कोर्ट बंद रहती है, फिर दिवाली आती है, फिर 5 दिन तक बंद रहती है, छुट्टी पे जाते हैं जज साहब। रामनवमी की छुट्टी पे बंद रहती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी खत्म होती है, बेंच शुरू हो जाती है। बताओ भगवान रामचंद्र जी थे कि नहीं थे? क्या फ्रॉड है इस देश के अंदर। इसलिए आपने बड़े खामोशी से, बड़ी समझदारी से ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आप उनको कहीं से पकड़े ना, लेकिन अब लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इसलिए सब कुछ पता चल रहा है और आप ही के लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों को भारत के पार्लियामेंट के अंदर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने पे ऑब्जेक्शन था,
जिन लोगों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लोकनायक थे, किसी पार्टी के नहीं थे, क्या उनकी मृत्यु पर देश को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए? तो कुछ लोगों ने बड़े जोर से खड़े होकर कहा कि वो तो सदस्य नहीं थे। मुझे नहीं पता कि उस दौर में अटल जी भी जिंदा थे, आडवाणी जी भी जिंदा हैं और लंबे समय से हैं, लेकिन यह सवाल किसी ने क्यों नहीं उठाया, और उठाया तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? उसी भारत की पार्लियामेंट के अंदर आप सब जानते हैं कि माउंटबेटन से नेहरू जी का विशेष लगाव था। उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, वो निजी हैं, उसकी चर्चा नहीं कर, उसमें कुछ। आप सब ने नाम सुना होगा एडवीना माउंटबेटन का। एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजघराने के वो लोग जो नेहरू जी की किचन कैबिनेट के हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के सबसे नजदीक थे, जीवित हैं। उन्होंने किताब लिखी है, उनका नाम है कुंवर नटवर सिंह। वो कभी शाखा नहीं गए, वो शायद कभी बीजेपी आरएसएस के लोगों से मिले भी नहीं होंगे। उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। सच लिखा है, सच लेने के लिए एक जीवन बहुत कम है। उस किताब के पेज नंबर 42 के ऊपर लास्ट पैरा की आखिर की 3 लाइनें पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो राष्ट्रवादी हैं वो पढ़ें और अपना लिखा हुआ ना पढ़ें, दूसरों का जरूर पढ़ें। बहुत चीज मिलेगी आपको बात करने के लिए। आप करोड़ों की सभा में जब बोलेंगे, कोई आदमी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। पेज नंबर 42 के आखिरी पैराग्राफ में कुंवर नटवर सिंह ने लिखा है, 1960 के अंदर एक घटना घटी है, और फिर वो नीचे लिखते हैं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। आप इस पे हंसना चाहें हंसें, शांत रहना चाहें शांत रहें। उन्होंने लिखा, एडवीना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बड़ी रूटीन मैटर है। नेहरू जी के बारे में भी था कि ऐसी तमाम बातों को बड़ा पॉजिटिव लिया करते थे वो, कभी विरोध नहीं किया उन्होंने ऐसी बातों का, बड़े सेकुलर थे इस मामले में। इशू ये नहीं है मेरा, ये मुझे रेफरेंस इसलिए लेना पड़ रहा है कि ये नाम लिए बगैर कहानी पूरी नहीं होगी। 1960 में मलेशिया के एक आइलैंड के ऊपर एडवीना माउंटबेटन की डेथ हो गई। यह खबर नेहरू जी को पता चली। 1960 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। जेपी को नहीं दी जा सकती क्योंकि वो मेंबर नहीं थे। एडवीना माउंटबेटन प्रैक्सी मेंबर थी यहां पे। क्या देश है यार ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। जिस बाबर का नाम आजकल आप सुन रहे हैं, जिस बाबर से आपका पीछा 9 नवंबर को छूटा है, उस बाबर के बारे में एक घटना आपको बता करके बात अपनी समाप्त करूंगा। उसी किताब के पेज नंबर 143 के ऊपर 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई। किससे हुई उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। 69 में मैडम इंदिरा गांधी बकौल प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गई थी। साथ में उनकी बहू भी थी और प्रधानमंत्री भूतपूर्व राजीव गांधी भी थे। तमाम सरकारी मुलाकातों के बाद यकायक मैडम गांधी को ने कहा कि मैं राइड पे जाना चाहती हूं, और वो राइड पे गई। नटवर सिंह उनके साथ थे, भारत का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट उनके साथ था, और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी उनके साथ थी। कोई काबुल से 8 मील आगे चलने के बाद उनको एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए थे। यह सारा वर्णन वो शख्स लिख रहा है जो मैडम इंदिरा गांधी के साथ उस वक्त मौजूद था। लंबे कांग्रेसी थे।
और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने जब कहा मैं देखना चाहती हूं तो खलबली मच गई। उन्होंने कहा साहब इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मोर और लेस जो होस्ट कंट्री होता है वो फेलिसिटेट तो करते ही है। वो चल के गई, वहाँ कार चली गई, धूल भरा हुआ था, जंगल सा बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका था। वहाँ गई तो वहाँ पे पूछा उन्होंने कि ये क्या है। तो जो प्रोटोकॉल अफसर अफगानिस्तान की तरफ से था उसने कहा ये साहब बागे बाबर है। तो उस पूरी घटना का वर्णन मिनट टू मिनट, एक्शन बाय एक्शन, रीटेक बाय रीटेक पेज नंबर 43 पे नटवर सिंह ने लिखा है। नटवर सिंह इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे। वो खुद ही लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक सर झुकाकर वहां खड़ी रही मौन। नटवर सिंह ने बाद में उनसे पूछा कि क्या आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया कि मैं इतिहास को याद कर रही थी। अब इससे आपको समझ में आएगा जो पेज नंबर 143 के ऊपर लिखा हुआ है, नटवर सिंह की किताब है, कि आखिर बाबर रोड इस दिल्ली में क्यों है। बाबर रोड को अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, मुगल तो पहले जा चुके थे। ये 57 सड़कें क्यों हैं, ये बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस जान क्यों दे रही है, ये इतने सारे कोर्सेज की हालत क्या है, ये इतिहास में जिन्हें वीर बताया जा रहा है वो वीर नहीं है, और जो वीर हैं उनके नाम से नाम हटाया जा रहा है। मैं शॉर्ट में सिर्फ आप सब लोगों से दो ही बात कहना चाहता हूं। आप राजनीतिक तौर से किसी को वोट दें, वो इशू नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आपको अपनी जाति का घमंड है, दंभ है, होना चाहिए, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप अपनी जाति को, अपनी जो आपकी गोत्र है, उसे परिवार और घर के अंदर बंद करके रखिए। अब जब घर से बाहर निकलें आप, तो आपके सामने राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने किसी से नहीं कहा, यह नामुमकिन है कि एक लंबे समय के बाद कुछ चीजें हैं वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमने अपनी इस छोटी छोटी पहचान से इतनी पुरानी संस्कृति को छोड़ करके हमने जाने क्या अपना लिया है। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे झूठे नैरेटिव बना लिए हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। इस्लाम में, कुरान में मस्जिद का दर्जा होली शराइन नहीं है, पवित्र जगह नहीं है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है। वो कहीं भी जा सकती है, वो हटाई जा सकती है, वो बदली जा सकती है। उसमें ना कुरान मजीद है, ना उसमें अल्लाह का कोई स्थापन है। वो एक नमाज पढ़ने की जगह है। और जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी, मक्का वालों ने उसको तोड़ के बहुत पहले खत्म कर दिया। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान मक्का से बड़े मुसलमान हैं? मोहम्मद साहब के वारिस जो वहां रहते हैं उनसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? कि हम कहते हैं कि मस्जिद शहीद कर दी गई। वो पागल आदमी कह रहा था अभी टीवी पे कि अल्लाह के घर के लिए मुसलमानों के पास बहुत पैसा है। अल्लाह का घर नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, जो कुरान कह रहा है वो तो मैं बता ही रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले फैसला दे दिया। एक 10 साल से लंबित केस था हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि इस्लाम के अंदर मस्जिद का दर्जा पवित्र और धार्मिक नहीं है, उसका इक्विवेलेंट मंदिर नहीं हो सकता। उसके बाद भी कह रहा है कि अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर नहीं है। मुल्क हो सकता है, अल्लाह का घर नहीं हो सकता। अगर आपको इस्लाम मानना है थोड़ी देर के लिए, तमाम सारी चीजों के बावजूद भी, तो आप अल्लाह का इस्लाम माने, मुल्ला का इस्लाम न माने। इस मुल्ला के इस्लाम ने, इस हिंदुस्तान में 72 फिरके हैं मुसलमानों के, कहते हैं कि हम एक हैं, हमारी किताब एक है, किताबें 15 हैं और फिरके 72 हैं। झूठ बोलते हैं इसलिए कि एक डराएगा, एक धमकाएगा, एक आपके बीच में टोपी लगा के सेकुलर हो जाएगा।
कुछ किताबों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसे पढ़ें, इसलिए कंफ्यूज ना हो और आपके अंदर इस तरीके का शऊर पैदा हो कि आपको बार बार कोई मूर्ख न बना सके। यहां कुछ सरदार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नहीं भी बैठे हैं तो मेरी उनसे एक विनती है, राजनीतिक कारणों से किसी को खालिस्तान चाहिए होगा, अमेरिका में कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, सिखों के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही होंगी, आजकल इमरान खान को भी सिखों से ज्यादा प्यार हो गया है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है किसी ने? उन्हीं सिखों से जो सनातन से निकले हुए हमारे एक भाई हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 8344 बार हरि का जिक्र आया है, हरि शब्द आया है उसके अंदर। उसी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 2533 बार भगवान राम का जिक्र आया है। उसी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 17 बार 17 टाइम वाहे गुरु का जिक्र आया है कोई किताब ऐसी? हमसे कहा जा रहा है कि सिख अलग हैं, ये अलग लोग हैं, अलग नहीं हैं, राजनीतिक हालात के चलते इनको अलग बना दिया गया। ये हम में से गए थे, हमारे परिवार में से गए थे, इनको हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए एक पुरुषार्थी आदमी को भेजा गया था। इनका पूरा इतिहास सनातन को बचाने में चला गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने नफे नुकसान के लिए इनका कत्ल दिल्ली में कर दिया और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने देश के टेलीविजन पे आके कहा कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। अब उनके पास धरती नहीं है, धरती नहीं मिल रही उनको, इसलिए सारी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, इनका भी हाथ पकड़िए। ये करतारपुर हो सकता है इनकी भावनाओं का एक जगह हो। मैं नहीं कह रहा इस धर्म का वो आदमी जिसने कई बेहतरीन दुनिया की किताबें लिखी हैं, वो किस पार्टी का है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज की डेट में पंजाब के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री है उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो किस पार्टी का है ये महत्व नहीं है, उसमें अपनी पार्टी के खिलाफ जाके ये कहने की हिम्मत थी कि ये करतारपुर मैं जानता हूं क्यों बना है, इसमें पाकिस्तान का नाफेरियस एजेंडा है। आप उन्हीं लोगों से, जिन लोगों ने अपने देश में मिसाइल का नाम बाबर रखा है, टैंकों का नाम औरंगजेब रखा है, वही लोग सिखों को समझा रहे हैं हम तुम भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। पूरा इतिहास इनके खून से रंगा हुआ है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते अगर कुछ लोग मिसगाइड हो गए हैं तो आप सबकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इनका भरोसा जीतिए। इनके ऊपर जो हुआ है उसकी लोगों को गलती को मानना चाहिए, लेकिन इन सबको अलग नहीं करना चाहिए। और रफीक साहब की सिवैयां खाने जाइए, हफ्ते में एक दिन दलित के घर का पानी भी पी के आइए। जिस दिन इस देश में यह होने लगेगा, सनातन जिंदा हो जाएगा और सरकारें एक नहीं एक दिन में 10-10 फैसले लेंगी। हर फैसला इस देश की इतिहास को, सनातन को मजबूत करेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारे लगाते हैं अल्लाह का नाम लेकर के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये ध्यान रखें कि जिन्हें भारत के टुकड़े करने की तमन्ना है, ये देश उनके टुकड़े कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत दिन तक ये बेवकूफी नहीं चलने वाली है। इस देश ने 1000 साल के बाद करवट ली है। ये वापस किसी भुलावे में, किसी गुमराह में, किसी पॉलिटिकल जार्गन में मत फंसिएगा। आपकी राजनीति कोई भी हो, आपका राष्ट्र एक है। सरकारें आती हैं, देश में सरकार बनाती हैं, सरकार आती है चली जाती है, लेकिन राष्ट्र समाज बनाता है। इसलिए समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र बनाए। आप सब लोगों ने मुझे पूरी शिद्दत के साथ वैसे ही सुना जैसा आप YouTube पे सुनते हैं। बहुत लोग बाहर से आए हुए हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि मेरी बात से अगर 1% भी आपको कोई ऐसी बात लगती हो जो फैक्चुअल ना हो, जो इनकरेक्ट हो, जिसकी कोई रेफरेंस ना हो, तो मुझसे आप, मेरा YouTube भी है,
मैं उसके माध्यम से कोशिश करता हूं लोगों तक चली जाए। मेरा फोन यहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके पास है, आप उनसे भी ले सकते हैं। कोई किताब की आपको अगर कमी पड़ती हो कि कौन कौन सी किताब हैं जिनको आप पढ़ना चाहते हैं, जिन किताबों का मैं रेफरेंस आपको देता हूं और बार बार कहता हूं कि यह किताब किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, ये उन लोगों ने लिखी है जो समाज में बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं। आप चाहें तो उन किताबों के कुछ नाम नोट कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में काम आएगी, रेफरेंस में काम आएगी, और आप जब बोलेंगे तो आप लोगों को बता पाएंगे कि यह किताब किसने लिखी थी, इस आदमी का इतिहास क्या है, इस आदमी ने तो इस डेट में इसका मंत्री रहा, इस डेट में इंटेलेक्चुअल रहा, इस डेट में यह बड़ा पत्रकार रहा, इसका बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ही कुछ किताबों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। यह किताब हिंदुस्तान के सबसे झूठे आदमी, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने लिखी है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसमें सच्चाई के साथ कहता हूं। इंडिया विंस फ्रीडम में जो सच्चाई मौलाना आजाद लिखना चाहते थे, जो किताब प्रिंट होने गई, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी, उसमें वो 30 पन्ने जो नहीं जोड़े, जो सच बात कहना चाहते थे। और ये अपनी वसीयत में कह के गए कि जब मेरी मौत हो जाए उसके 30 साल के बाद इन पन्नों को उसमें जोड़ देना जो मैं कहना चाहता हूं। तो जो शिक्षा मंत्री अपने जीते जी जिसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, उसने भारत की शिक्षा नीति कैसी बनाई होगी, उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। ये इंडिया विंस फ्रीडम किताब का जब मौलाना आजाद के वो 30 पन्ने जोड़कर जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो 1998 में ओरिएंटल स्वान पब्लिकेशन ने वो किताब छापी है। नाम वही है, सिर्फ 30 पन्ने जोड़ दिए गए हैं और उसमें लिखा है कि जिन्ना वॉज राइट, नेहरू वॉज रॉन्ग, इट वॉज नेहरू हु वांटेड टू डिवाइड कंट्री, नॉट जिन्ना। ये वो कहने की हिम्मत जीते जीत नहीं जुटा के, इसलिए मैं कहता हूं वो झूठा आदमी था। और उसने बचाव किया नेहरू का, उसने बचाव किया गांधी का, क्योंकि उस वक्त उनके नाम का भी एक कलाकारी है। जब वो पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे, उनके खानदान के लोग हेरात से उस वक्त आए थे जब बाबर का दौर था। मक्का में पैदा होने वाले जिस मौलाना आजाद को आप मौलाना आजाद जानते हैं, इनके भी नाम में बड़े करिश्मे हैं। जब पैदा हुए तो उनका नाम था फिरोज बख्त, जब जवान हुए तो उनका नाम था मोइनुद्दीन, जब बुढ़ापे में जरूरत पड़ी तो कहा मौलाना आजाद, सिर्फ कहा अबुल कलाम आजाद। लेकिन भारत की राजनीति के अंदर एक खास किस्म की टोपी और खास किस्म की पदवी नहीं लगती तो आप मुसलमानों के लीडर नहीं बनते। और फिर कब किस वक्त उनके नाम के आगे मौलाना जुड़ गया पता नहीं चला। ऐसे ही जैसे भारत के विजनरी प्रधानमंत्री कब पंडित हुए पता नहीं, हमें पता ही नहीं चला किस दिन उनके वो पंडित हो गए। बार बार कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही एक स्टेप्स थे, हमने आरटीआई डाली, हमने पूछा ये कब महात्मा हुए, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कब हुए, लेकिन ये भी महात्मा चल रहे हैं। मौलाना आजाद की उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास में ये ज्ञान होगा कि क्या क्या झूठ बोला गया, किस तरीके का झूठ बोला गया। इस किताब को आप ले सकते हैं। ऐसे ही एक किताब है एट होम इन इंडिया, ए रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद। यह किताब 1994 में सिखों का जब एक तरफा कत्लेआम दिल्ली में हो रहा था, उसके 6 महीने बाद यह किताब लिखी गई। और ये वही शख्स हैं जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिनके पिता गवर्नर थे, कई वजारतें इनके पास रहीं। ये भारत के विदेश मंत्री भी रहे, ये कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे, ये लॉ मिनिस्टर भी रहे। लेकिन 1984 में सिखों के एक तरफा कत्लेआम के बाद इन साहब ने किताब लिखी, बाद में मंत्री भी बनाए गए। इस किताब का कभी किसी कांग्रेसी ने जिक्र नहीं किया। अपनी इसी किताब के एक पेज नंबर पर लिखते हैं 144 पे कि जिस वक्त सिख और हिंदू आपस में लड़ रहे थे और सिखों का कत्ल अगर हिंदू कर रहे थे, उस वक्त इस देश का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, बहुत खुश था, इसलिए कि ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने 1947 के विभाजन के समय मुसलमानों का कत्ल किया था, लिहाजा मैं बहुत खुश हूं। ऐसे लोग भी इस देश में लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद, जो सुप्रीम कोर्ट में है और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं। इस किताब को पढ़ने से पता चलेगा कि क्या सोच है, लेकिन उनकी इस किताब का जिक्र कभी किसी कांग्रेसी ने नहीं किया। लेकिन ये कोई और लिख देता तो देश में बवाल हो जाता। ऐसे ही एक किताब है, अभी जीडी बख्शी साहब को आप लोग सुनते हैं टेलीविजन पे। जीडी बख्शी साहब ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सारी तथ्यों पे लिखी है। और यह किताब
उसके बाद लिखी गई है जो मुहिम पूरे देश में चलाई गई सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, उसमें हमारे कई साथी शामिल थे, कश्मीर से लेके कलकत्ता से लेके तमाम सारे साथी शामिल थे। उसमें जीडी बख्शी सर्वे सरवा रखे थे हमने आगे। दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री को हमने यह कन्विंस कर दिया कि जिस शख्स ने 21 अक्टूबर 1943 को आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी भी चलाई, बैंक भी खोला, सेना भी बनाई, वो 21 अक्टूबर 1943 में जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री घोषित हो गया, दुनिया के 11 देशों ने मान्यता दी। उसमें एक देश था जिसका नाम था यूएसएसआर, जो बहुत पावरफुल हुआ करता था। लेकिन 43 से 47 आते आते वो आदमी कहां गायब हो गया, वो किसी को पता नहीं चला। वो न बीमार था, फिर थ्योरी आई कि वो एक जहाज में मारे गए, वो जहाज आज तक नहीं उड़ा। लेकिन असली चेहरा उस दिन पता चला जब भारत के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने लड़ाई की और कहा कि वो डॉक्यूमेंट भारत सरकार के कब्जे में है। उस डॉक्यूमेंट को निकाला और पूरी दुनिया को दिखाया कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन हो रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, ये कभी भी पकड़े जाएंगे तो ब्रिटिश हुकूमत को इनको सौंपा जाएगा। इस पे किसने साइन किए थे? इस डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के बाद इस सरकार पे जितनी भी हमारी ताकत थी, हमारे साथियों की ताकत थी, सबने मिलकर कहा वो डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया भारत के रिकॉर्ड से। 21 अक्टूबर 1943 को जो उनकी ख्वाहिश थी कि भारत का तिरंगा जो है लाल किले पे फहराया जाए, कमांडर शौकत मलिक को उन्होंने इस काम के लिए मोयान से भेजा था कि आपको जाना है और झंडा फहराना है। लेकिन कैप्टन कमांडर शौकत उस रास्ते में कहां गुम हो गए, देश को नहीं बताया गया। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि आप जब तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, कितना भी उसमें समय लग सकता है, फैक्ट के साथ बात करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको बात करने का मौका न दें। लेकिन मुझे 70 साल के बाद एक ऐसा शख्स मिला कि उसने मौका तो दिया हमें अपनी बात कहने का, और हमने बात की, कन्विंस कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री अक्टूबर 2000 को, 21 अक्टूबर 2018 में भारत का प्रधानमंत्री दोबारा से लाल किले गया और तिरंगा फहराया उसने। और उसी लाल किले के अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन, हमारे सीनियर दोस्त हैं, अभी हाल में रिटायर हुए हैं, हिस्ट्री के बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बेहतरीन आदमी हैं, अक्सर टेलीविजन की डिबेट पे भी आते हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार की देखरेख के अंदर लाल किले के अंदर जो सुभाष बाबू का म्यूजियम बना है, वो दुनिया में ऐसा म्यूजियम नहीं देखा होगा आपने। वो भी कहा कि उसको भी 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाए। मेरा दावा है कि जो तथ्य, जो डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया से इकट्ठे करके वहां रखे गए हैं, आप इधर से जाएंगे और उधर से निकलेंगे तो आप नो आंसू रोएंगे। उन साहब ने उसके बाद एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम, रिटन बाय मेजर जनरल जीडी बख्शी। यह किताब हिंदी में भी है और मराठी में भी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट भी छुपा दिए गए, यानी आपने झूठ बोला, आपने डॉक्यूमेंट को भी छुपा दिया। ऐसे ही एक किताब है, उस किताब का नाम है, राम मनोहर लोहिया कभी भी आरएसएस में नहीं रहे, उनकी किताब है, महंगी किताब है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। ये किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा जो आपके मौलाना आजाद का फ्रॉड है, नेहरू का फ्रॉड है, कौन कौन जिम्मेदार था, सबको एक्सपोज किया है। राम मनोहर लोहिया का संघ से कोई लेना देना नहीं था। मैं इसलिए वो किताबें आपके सामने कोट करना चाहता हूं जिससे कोई ये ना कहे कि साहब ये तो एक तरफा किताबें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और लिहाजा इससे ऐसा लगता है कि हमने कोई खास किस्म के लोगों को किताबें प्रमोट की हैं। ऐसे ही एक दूसरी किताब है, मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन पंजाब। इस किताब का जिक्र नहीं है। जब दिल्ली के अंदर भारत की आजादी का झंडा फहराया जा रहा था और बड़े जोर जोर से नारे लग रहे थे, और भारत के विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में धारा प्रभा भाषण दे रहे थे, जिसे भारत का हर गरीब आदमी यह सोच के बड़ा खुश था कि हमारा आदमी अंग्रेजी में भाषण दे रहा है, उसी वक्त, उस समय बंगाल में और पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब में 50,000 औरतों का रेप हुआ था। औरतें अपना सर झुकाने के लिए भागी भागी घूम रही थी। बंगाल के अंदर सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अंदर लाशें पड़ी हुई थी हिंदुओं की, और औरतें, मां, बच्चे ढूंढ रहे थे उनकी लाशें, जिस वक्त दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। उस वक्त का सारा वर्णन, उसका एक एक थाना,
किस पुलिस थाने की यह घटना है? इस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब बाय गुरबचन सिंह तालिब। यह किताब भी मेरे पास है। इनका कोई संबंध संघ से नहीं है। हमने सही किताबें तक पहुंचने नहीं दी, और पहुंच गई तो हमने पढ़ के उनको काउंटर नहीं किया। लिहाजा एक किताब और है, आप पढ़ सकते हैं। उस किताब का नाम है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया। आपके महाराष्ट्र के एक दानिश्वर हैं, अब नहीं हैं, अब उस परिवार का एक आदमी राज्यसभा में है, उनका नाम था हामिद दलवई। तो आपको पता चलेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था, जिसका नाम था सर सैयद अहमद खां, वो कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना एंटी इंडिया और एंटी हेट्रेड था। लेकिन ऐसे लोगों को हमारे बारे में यह झूठ करके बताया गया कि सर सैयद ने अपनी बातों में एक दिन यह कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत दुल्हन है, और एक हिंदू उसकी एक आंख है, एक मुस्लिम उसकी आंख है। अगर एक भी आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान बहुत बदसूरत लगेगा। पूरी जिंदगी निकल गई मेरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बड़े बड़े दानिश्वरों की किताबें मैंने पढ़ डाली, और मैंने पूछा कि सर सैयद ने यह कहां बोला था। एक साहब ने रिसर्च की, उन्होंने कभी नहीं बोला था। यह तो उस वक्त की जरूरत थी, इसलिए यह फैलाया गया। तो सर सैयद का चरित्र क्या है, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया में हामिद दलवई ने पेज नंबर 23 पे साफ कर दिया है। ऐसे ही एक किताब है, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। यंग लड़का है, बहुत मेहनत की है उसने, उसका नाम है अनुज धर, जिसकी किताब का बेस करके देश के एक राष्ट्रवादी फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। उस फिल्म को देखने जाइए, उस फिल्म के अंदर कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं किया गया है। आज के दौर को उस दौर से पता चल जाएगा किन कारणों से लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई थी। जस्टिस लोया की मौत हो गई, किन कारणों से हुई, लेकिन इस देश में मीडिया के लिए चर्चा का विषय था, क्योंकि किसी एक आदमी को टारगेट करना था जो सत्ता में बैठा हुआ था, कि जस्टिस लोया की मौत हुई है, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि डाउटफुल है। मैंने कहा प्यारो, जस्टिस लोया से अपनी मोहब्बत दिखाने वालों, लाल बहादुर शास्त्री का पूरा खानदान, उनके तीनों बेटे जिंदा हैं, उनकी बहुएं जिंदा हैं। वो तो पिछले 70 साल से सर मार मार के लग गए कि हमें मालूम है कि उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उनके ऊपर जख्म थे, उनकी हत्या हुई है। आज तक उन लोगों ने कभी उनकी आवाज नहीं सुनी कि उनका परिवार कहता है कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। उसके ऊपर फिल्म बनी है ताशकंद फाइल, आप लोग देखेंगे तो तथ्यात्मक रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, ड्रामेटाइज नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे। ऐसे ही एक अच्छी किताब है जिसमें अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू साहब को बड़ी प्रॉब्लम थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और यह प्रॉब्लम इसलिए थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हार्डकोर नेशनलिस्ट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब यह कहा गया कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, भारत सरकार की तरफ से किया गया है, लिहाजा आपको उसमें जाना चाहिए, तो जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। तो उनको जब पता चला विजनरी को, तो वो इस बात पे बिफर गए कि आप कैसे जा सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, ये एक तरफ है, लेकिन मेरी आस्था दूसरी तरफ है। मैं जाऊंगा, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा, तो मैं राजेंद्र प्रसाद के प्रोटोकॉल में तो जा सकता हूं। वो गए, उनके जाने से विजनरी प्रधानमंत्री को इतनी तकलीफ हुई कि उस दिन के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विदेशी दौरों को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक तरीके से इनडायरेक्टली हत्या कर दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 4 दिन के लिए बीमार हुए, 4 दिन के लिए बीमार हुए। उन्हीं विजनरी प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को बुला करके कहा कि मुझे लगता है कि वो अब बचेंगे नहीं, उनकी तबीयत खराब है, आप उनके लिए दिल्ली में उपयुक्त स्थान ढूंढने के कहा उनकी अंत्येष्टि होगी। लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली का दौरा करने के बाद आए, उन्होंने कहा साहब विजय घाट ऐसा लगता है कि वहां उनकी अंत्येष्टि होगी। जब तक ये सब बात होती वो बेचारे ठीक हो गए, वो वापस आ गए। इस घटना के मर्म में जाइए, उनको अस्थमा की बीमारी थी। वो जब रिटायर हो गए तो आज जो बिहार में कांग्रेस का ऑफिस है, जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं, उसमें उस जमाने सीरन हुआ करती थी। उसके एक कमरे में डॉक्टर्स को हिदायत थी दवा नहीं देनी है। इतनी नाराजगी, इतना ओछापन, और उसी दमे की बीमारी में उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हो गई
तो डॉक्टर राधाकृष्णन से कहा कि आप उनके जनाजे में नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कि उस वक्त भी लोग मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, लेकिन कितनी ताकत के साथ उनको आपने रोकने की कोशिश की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा यह नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। वो भी गए उनके जनाजे में। इस पूरी घटना का जिक्र अगर आपको पढ़ना है तो 1969 में एक किताब लिखी गई है। जिन्होंने कांग्रेस के 50 साल का पूरा दौर कवर किया है, उनके परिवार के लोग जीवित हैं। मेरी सिर्फ इस किताब के ढूंढी और कैसे मिली, यह सिर्फ एक लाइन की कहानी है। मैं जर्नलिस्ट रहते हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 4 बार सीईओ के पद पे इलेक्ट हुआ। जो पत्रकार शाम के 7 बजे पीते हैं, उसका शौक मुझे था नहीं। मेरे पास बड़ा ऐसी उल्टे सीधे काम करने का शौक रहता था। मैंने कबाड़े में से कुछ किताबें निकाली तो मुझे पता चला कि प्रेस क्लब जो 1957 में बना है, उसके फाउंडर का नाम है दुर्गा दास। ये दुर्गा दास हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे। उन्हीं का बेटा बाद में दार्जिलिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिनकी बेटी सबीना इंद्रजीत आज भी जीवित है, टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करती थी, आजकल फ्रीलांस करती है। उस दुर्गा दास ने, मैंने तो इस बहाने निकाला कि वो प्रेस क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। मैं जब पढ़ते पढ़ते आगे आया तब मुझे पता चला कि इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त किताब 1969 में लिखी है। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाय दुर्गा दास, पब्लिश्ड इन 1969। उसके 353 नंबर पेज पे चैप्टर नंबर 13 पे पूरा ये घटना लिखा हुआ है। ये वो हार्डकोर कांग्रेसी थे, हार्डकोर नेहरू जी के खास थे, लेकिन सच लिखने की उसमें हिम्मत थी। उस किताब के बारे में भी आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। उस किताब मार्केट में अवेलेबल है, 500 कुछ रुपए की है, पढ़ लें उस किताब को। एक आखिरी किताब और आपको बताना चाहता हूं। उस किताब का नाम है द वायरल वर्जन ऑफ हिस्ट्री। 1947 कश्मीर के ऊपर लिखी गई किताब है। उस किताब को लिखा है प्रेम शंकर झा ने, और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको एक मजे का एक ऐसा तथ्य पता चलेगा जिसका जिक्र हम लोग बताया नहीं गया। आप सबको याद होगा कश्मीर को लेकर के नेहरू जी की अलग राय थी और सरदार पटेल की अलग राय थी। उसमें सैम मानिक शाह का इंटरव्यू प्रेम शंकर झा ने लिया है, जीवित हैं, आज भी बड़े पत्रकार हैं, हार्डकोर एंटी बीजेपी आरएसएस हैं। ये उनका अधिकार है, वो किसी के खिलाफ रहें। इसलिए मैं कहता हूं कि किताब उन्होंने जो संदर्भ में लिखी है, किताब से ज्यादा वो इंटरव्यू महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। वो 1996 में किताब छपी है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उस किताब में यह बताया गया कि नेहरू जी अपनी फिलॉसफी में जिस वक्त कश्मीर के ऊपर भाषण दे रहे थे, उसी कमरे के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन भी बैठे हुए थे, उसी कमरे में पटेल भी बैठे हुए थे, उसी में सैम मानिक शाह भी बैठे हुए थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें ताली बजानी थी सिर्फ। और नेहरू जी लगातार कश्मीर को यह जस्टिफाई कहने की बात कर रहे थे कि कश्मीर कुछ में स्पेशल है, कश्मीर ऐसा है, कश्मीर वैसा है, हमें यह सोचना है। इतिहास का जिक्र देने लगे, और देते देते जब वो लगातार छत की तरफ देख रहे थे तो सरदार पटेल को बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ये उसमें वर्णन है पूरा। तो सरदार पटेल ने उसी अंदाज में, उसी भरी सभा में जब नेहरू जी ये भाषण दे रहे थे, बहुत गुस्से में झुंझलाते हुए नेहरू जी से पूछा हिंदी में कि नेहरू तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नेहरू जी ने अपने फिलोसफिकल अंदाज में करते हुए उन्होंने कहा व्हाई नॉट। जब उन्होंने कहा व्हाई नॉट, तो सरदार पटेल ने सैम मानिक शाह के कान में कहा तुम्हें हुक्म मिल गया, जाओ। यह सैम मानिक शाह ने पूरा वर्णन किया है। और बाद में सरदार पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने सरदार से पूछा कि आपने हिंदी में क्यों पूछा। बोले अंग्रेजी में पूछता तो माउंटबेटन को पता चल जाता। तो उस वक्त भी लोग कितने हालात में दबे हुए थे, उस बीच से रास्ता निकाला उन्होंने। आज तो हालात आपके लिए खुले हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकालना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।